जब मैं अपने दोस्त के साथ राजस्थान में घूमने के लिए जा रहा था। हम सब रात में ही निकले थे राजस्थान जाने के लिए, वो भी कार से। क्योंकि हम लगभग 8 लोग थे और सभी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। हम सब एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब वो घटना घटी तो हम सब आज तक कभी एक दूसरे से नहीं मिले। मेरा नाम सूरज ठाकुर है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरे बाकी सब दोस्त भी यही के रहने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमारे साथ आखिर में क्या हुआ था। रात के लगभग 12:30 बजे थे जब हम कार से राजस्थान जा रहे थे। तो रास्ते में हमें एक सुरंग से गुजरना था। तो ड्राइवर ने कहा कि आप सब ध्यान से बैठना, क्योंकि मैं इस सुरंग से कुछ तेज़ी से कार को निकालूंगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सुरंग है और इसमें ज़्यादातर हादसे होते ही रहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहीं पर किसी भूत के कारण ऐसा होता है। मैंने कहा, यार डराओ मत। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चल दिए सुरंग की ओर। सुरंग की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर थी। सुरंग में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन इतनी नहीं कि दिन की तरह उजाला रहे। कार चल रही थी, कुछ लगभग 1.5 मील ही चली थी। तभी कार की टायर फटने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आई और ड्राइवर ने कार को रोक दिया। हम सब कार से नीचे उतरे तो देखा कि टायर तो सारे ठीक है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आई। ड्राइवर ने कहा कि साहब, लगता है कि ये उसी भूत का काम है। हमने कहा, चलो गाड़ी चलाओ, सुरंग में भूत है, पागल बना रहे हो हमको। हमारी कार चल दी फिर से अपनी मंजिल की ओर। कुछ ही दूर जाते ही फिर से आवाज़ आई और इस बार सच में ही टायर फट गया। लेकिन वो किसी चीज़ से नहीं, बल्कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। कार में दूसरा टायर भी नहीं था जो कि बदला जा सके। अब क्या था? अब तो या तो किसी का इंतज़ार करें या फिर पैदल ही निकलना था। हमने खुद जाने का निश्चय किया और चल दिया पैदल। जब हम चल रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो हमारे साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम कुछ ना सोचते हुए यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। सब दोस्त मेरे आगे ही चल रहे थे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, वो भी मेरे नाम से। और मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ किसने लगाई? मैंने अपने सभी दोस्तों से पूछा तो सभी ने यही कहा कि हमने तुम्हें कोई भी आवाज़ नहीं लगाई। मैं फिर चल दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर कुछ देर बाद कोई बोला, सूरज। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। अब मैं रुक गया और ये देखने लगा कि कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है। मेरे दोस्त आगे बढ़ चुके थे, बस मैं ही अकेला था वहाँ पर। मैंने देखा कि मुझे सुरंग से कोई आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो कौन था ये साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं उसकी ओर उसे देखने के लिए चल दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो इंसान नहीं, बल्कि कोई भूत था। उसे देखकर मैं एकदम से डर गया, क्योंकि मैं एक असली भूत को देख लिया था। उसने मेरी ओर अपने हाथ बढ़ाए, तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया और एकदम से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे सारे दोस्त मेरे आसपास खड़े थे। जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियाँ भी थी, जिनका नाम रीटा और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीटा की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीटा की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीटा की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीटा सच संवर कर बैठी थी।
उसको तो बस बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं। उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीटा के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ गई। रीटा शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। वो गाड़ी से टकराई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रीटा ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सून पड़ गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वो सारी बातें रीटा को बता दी। तब रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीटा को सुनीता रात में दिखाई देने लगी। वो बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीटा डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने ये भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीटा मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने उससे परेशान होकर रीटा को उसके घर भेजने का मन बना लिया। अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके सो रहो। रीटा अपने घर चली गई, लेकिन रीटा वही अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी ये हरकतें देखकर उसके माता पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित जी क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गया। रीटा ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वो बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी आ गई तो देखा कि रीटा पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।